वीएचपी को क्यों याद आए राम? 2019 से पहले फिर खड़ा होगा राम मंदिर का तूफान। बड़ी बहस। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। 2 दिन पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि वो चाहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर जल्द से जल्द बने। हालांकि उन्होंने राम मंदिर के लिए आंदोलन का फैसला वीएचपी के राम जन्मभूमि न्यास और अध्यादेश का मामला मोदी सरकार पर छोड़ दिया था। अब अध्यादेश का तो पता नहीं, लेकिन वीएचपी को राम मंदिर जरूर याद आ गया है। खबर है कि वीएचपी ने 5 अक्टूबर को दिल्ली में संतों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक बुलाई है, जिसमें राम मंदिर आंदोलन के लिए रणनीति बनाई जाएगी। वीएचपी की इस बैठक में राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास समेत 36 बड़े संतों को न्योता भेजा गया है। महंत नृत्य गोपाल दास ने कल ही चेतावनी दी थी कि अगर 2019 के चुनाव से पहले राम मंदिर नहीं बना तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पर हमें निर्णय लेना है कि राम जन्मभूमि के लिए हमें क्या करना। अभी तो हम आशा लगाए बैठे हैं कि इस अक्टूबर से ही हमारा फैसला हो जाएगा, अक्टूबर से ही हम निर्माण कार्य प्रारंभ कर देंगे। नहीं, पूरे अयोध्या के नहीं जा रहे, पूरे राष्ट्र के हैं। 30-35 संत केवल बैठेंगे, महाराज जी की अध्यक्षता में बैठक होगी। केवल महाराज जी जा रहे हैं अयोध्या से और मैं जा रहा हूं। तो बताए कि राम जन्मभूमि निर्माण के लिए हमारा सारा चिंतन होगा और राम जन्मभूमि के साथ साथ राष्ट्र के लिए चिंतन है। मोदी जी के सामने बहुत सी समस्याएं हैं, राष्ट्र की समस्याओं को भी देखना है और राम मंदिर का काम भी देखना है। अभी थोड़ा सा विलंब न्यायालय के कारण हो गया था, न्यायालय ने थोड़ा अवरोध कर दिया था। अब न्यायालय का भी सम्मान करते हुए निश्चित ही मोदी जी अपने कार्यकाल में मंदिर का निर्माण प्रारंभ कर देंगे। ऐसी ही सभी धर्माचार्यों को और समस्त जनता को ऐसी आशा है और ऐसा विश्वास है कि निश्चित ही मोदी जी अपने कार्यकाल में मंदिर निर्माण प्रारंभ कर देंगे। यदि मोदी जी अपना और पार्टी का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दें, तो उनका भी भला है और पार्टी का भी भला है। राम जन्मभूमि की जमीन का झगड़ा फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच सुनवाई कर रही है। 3 अक्टूबर को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में 5 अक्टूबर को वीएचपी के संतों की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या वीएचपी को संघ प्रमुख के बयान के बाद राम मंदिर आंदोलन का ख्याल क्यों आया, वो भी चुनाव से ठीक पहले? कि राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर जल्दी बनना चाहिए। श्री राम मंदिर अयोध्या में ही बनेगा, ये हिंदुओं का हक है। राम जन्मभूमि से मुसलमानों का कोई मतलब नहीं, ये मुसलमानों की नहीं हो सकती। अब भी बाबरी पैरोकारों को चाहिए कि अपने गुनाहों का और बाबर के गुनाहों का एहसास करें, अपने अहंकार को छोड़कर जन्मभूमि हिंदुओं को वापस करके लखनऊ में मस्जिद अमन बनाने के लिए हमारा साथ दें। तो मैं चाहता हूं कि माननीय मोहन भागवत जी प्रयास करके संघ और भारतीय जनता पार्टी से कह के इन सभी मुसलमानों का धर्मांतरण करवा के इन्हें हिंदू बनाएं ताकि हिंदुत्व सुरक्षित हो। अब आज अगर ये स्थिति है कि सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय लेगा या तो उस आधार पर या सबके आम सहमति से, मैं कहता हूं आम सहमति बननी चाहिए। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको समझना चाहिए कि इस मंदिर के बनने से उनका भी हित है, राष्ट्र हित है और ऐसे सब बाकी धार्मिक डिस्प्यूट्स पे अब एक विराम लगा करके आगे बढ़ने की जरूरत है। तो सवाल यही उठ रहा है कि अचानक वीएचपी को राम मंदिर की याद फिर क्यों आ गई है और क्या यह सब कुछ चुनाव को देखते हुए हो रहा है? इस पर चर्चा करने के लिए प्रेम शुक्ला बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अजीज खान हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, विजय शंकर तिवारी वीएचपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, मौलाना अंसार रजा चेयरमैन है गरीब नवाज फाउंडेशन के, और हमारे साथ संजीव उनियाल आरएसएस विचारक जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। प्रेम शुक्ला जी, सवाल आपसे भी है, लेकिन पहले मैं वीएचपी का रिएक्शन लेना चाहता हूं कि विजय शंकर जी, क्या ये वीएचपी को चुनाव के ठीक पहले अचानक से राम मंदिर की याद फिर आई है? क्या ये सब कुछ चुनाव से जुड़ा हुआ है? सुशांत जी, 490 वर्षों में हिंदू समाज कभी भी राम मंदिर को भूला नहीं। 490 वर्ष में नहीं भूला है। पहले तो चुनाव भी नहीं होते थे, अब तो चुनाव हो रहे हैं
और अगर चुनाव की बात ही होती तो जब से हमने कार्यशाला में श्री राम जन्मभूमि भव्य मंदिर के लिए पत्थरों को तराशने का काम शुरू किया, अगर ये केवल चुनावी मुद्दा होता तो पत्थरों को तराशने का काम हम नहीं करते। हम बड़ी गंभीरता के साथ पत्थरों को तराशने का काम करते और अब लगभग आधे से ज्यादा पत्थर हम तराश चुके हैं कि कल को जो ही निर्णय होता है हम मंदिर बनाना प्रारंभ कर देंगे। ये हमारी गंभीरता का प्रमाण है। ठीक है, यानी आप अदालत के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। हमने देखो अदालत, हमने पहले तो हम एक बात कहते थे कि संसद में बिल आए और संसद के द्वारा श्री राम जन्मभूमि भव्य मंदिर निर्माण का काम प्रारंभ हो, ये हम बार बार कहते थे। लेकिन अभी बड़ी गंभीरता के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय को आगे बढ़ाया था। बीच में जो लोग बाधाएं डाल रहे थे उनको हटाने का काम कर रहा था। तो हमने कहा कि बहुत शीघ्र से शीघ्र सुप्रीम कोर्ट अपना न्याय सुनावे और हम उस दिशा में हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपको ध्यान में है, तो हम पहले बिल की बात करते थे। तो आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो अचानक से ये रणनीति बनाने का फैसला, सबको बुलाकर मीटिंग करने का फैसला क्यों? अदालत के फैसले का इंतजार कर लेते हैं। बिल्कुल, मुख्य न्यायाधीश जी अभी 2 अक्टूबर को अभी जाने वाले हैं अक्टूबर में। ठीक है। अब वो उनकी ही पीठ ऐसी थी जो बड़ी गंभीरता के साथ आगे बढ़ रही थी। वैसे तो वर्षानुवर्ष से ये मामला लंबित है न्यायालयों में, लेकिन उनसे एक आशा बड़ी थी। लेकिन अब तक केवल अभी जो 1994 का इस्माइल कमाल मुकदमा है उसको ही सुनवाई बाकी है। अब इस पर क्या होगी? तो आप ये कह रहे हैं कि बीएचपी को अब उम्मीद नहीं कि अगर दीपक मिश्रा जी चले गए तो उसके बाद इस पर निर्णय राम मंदिर पर आ सकता है, ये आप उम्मीद नहीं रख रहे? देखो, ऐसा है कि अब एक संशय तो है, एक क्वेश्चन मार्क तो खड़ा हो गया है। तो आप क्या करेंगे फिर 5 तारीख को? देखो, ऐसा है कि विश्व हिंदू परिषद अपने आप में कोई निर्णय नहीं करती है। पूज्य संतों के निर्देशन में विश्व हिंदू परिषद अपना काम करती है। जो 5 तारीख को पूज्य संत, जो हमारी उच्चाधिकार समिति है, वो बैठेगी, वो जो निर्णय लेगी उस निर्णय को लेकर। तो मोटे तौर पे मैं इतना समझ पाया कि 2019 के चुनाव को देखते हुए नहीं, लेकिन चूंकि दीपक मिश्रा जी रिटायर हो रहे हैं और आपको उनसे ही उम्मीद थी कि उनकी पीठ जो सुनवाई कर रही है वो तुरंत फैसला ले लेगी और राम मंदिर के लिए रास्ता बन जाएगा। अब उनके रिटायरमेंट को देखते हुए बीएचपी को लग रहा है कि ऐसा नहीं हो पाएगा और इसलिए आप लोग ये बैठक बुला रहे हैं। ठीक, देखो सरकार भी है और वो भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हम बार बार कहते हैं कि इस शासन के रहते रहते प्रारंभ हो जाना चाहिए और होना चाहिए, यही बात थी। तो पूज्य संत अब 5 तारीख को जब बैठेंगे और जो निर्णय करेंगे सुशांत जी, वो लेकर हम आपके सामने आएंगे। ठीक है। प्रेम शुक्ला जी, क्या बीएचपी जो कर रही है वो 2019 के पहले, चूंकि सरकार साफ कर चुकी कि भाई हम अदालत के फैसले का इंतजार करेंगे, ऐसे में 2019 में अगर राम मंदिर का मुद्दा उठे तो फिर कम से कम एक फेस सेविंग जो कार्य होता है, जिसको कहें कि भाई नहीं बीएचपी कोशिश कर रही है और देखिए ये हो रहा है, उसकी कोशिश तो नहीं है ये बैठक? विश्व हिंदू परिषद की क्यों बैठक कर, इस बारे में आदरणीय तिवारी जी ने मुझे लगता है बहुत स्पष्ट तरीके से बता दिया। अब कुछ लोगों का संकट ऐसा है कि राम जन्मभूमि पर प्रभु रामचंद्र जी का भव्य मंदिर बनने भी नहीं देना चाहते, उस पर किसी प्रकार का आंदोलन भी नहीं होने देना चाहते, न्यायालय में शीघ्र सुनवाई भी नहीं होने देना चाहते, संविधान का अन्य किसी अस्त्र का जो है सदुपयोग भी नहीं होने देना चाहते, और बारंबार जैसे ही राम का नाम ले तो राजनीति का आरोप भी लगा देते हैं। तो बड़ी विचित्र स्थिति है कि 1989 से 2010 तक 21 वर्षों तक इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मंदिर के संदर्भ में जो है निर्णय की प्रतीक्षा की जाती है। 2010 से 2018 हो गए, 8 वर्षों से सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले का निष्पादन हो जाए प्रतीक्षा की जा रही है। और उसके बाद भी चाहे एंकर हो, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हो, चाहे राम मंदिर के विरोधी हो, उल्टा हम ही लोगों से पूछते हैं कि आप मंदिर बनाओगे, तारीख कब बताओगे? तो मुझे लगता है कि जो लोग रात में जाकर जो है अफजल गुरु के लिए, अजमल कसाब के लिए, याकूब मेमन के लिए सर्वोच्च न्यायालय के जजों के घर खुलवा लेते हैं, ऐसे प्रश्न से सामान्य जनता आजकल पूछती है कि भाई सर्वोच्च न्यायालय जो है वो इस मामले में फैसला क्यों नहीं करता? तो इस संदर्भ में यदि विश्व हिंदू परिषद जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिनके समक्ष सुनवाई चल रही है, उनके रिटायरमेंट के बाद यदि अपनी रणनीति पर चर्चा करना चाह रही है, तो मुझे लगता है फिर इसको चुनावी नजरिए से देखना सिर्फ हिंदुओं की भावनाओं के साथ। सर, लेकिन इस देश में सुप्रीम कोर्ट का मतलब जस्टिस दीपक मिश्रा नहीं है ना सर। न्याय व्यवस्था जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो जज कोई नहीं हो। अच्छा प्रश्न किया आपने, अच्छा प्रश्न किया आपने, इसका उत्तर सुनिएगा। सर्वोच्च न्यायालय में एक परंपरा है कि जिस पीठ के समक्ष जो मामला सुनवाई के लिए आता है, उस पीठ के मुख्य न्यायाधीश जो सीनियर जज होता है, उसके रिटायरमेंट के पहले उस पर जनरली फैसला आ जाता है, एक परंपरा है। तो हम जस्टिस दीपक मिश्रा पर सिर्फ विश्वास नहीं कर रहे हैं,
बल्कि ये कि जो हमारी परंपरा है सर्वोच्च न्यायालय की, न्यायिक परंपरा जिसके समक्ष सुनवाई हुई थी, उसके समक्ष निर्णय आ जाना चाहिए था। लेकिन ऐसी स्थिति आ रही है कि उसमें वो पीठ फैसला न कर पाए, इसलिए अचानक जो है 1994 में जो जस्टिस वेंकट चलैया फैसला दे गए थे, उस फैसले का हवाला आप 2017 में आके देते हैं। नहीं, तो ये क्या उद्देश्य है जी, मुझे एक बात बताइए, 1993 चिंता वीएचपी की है, मुझे इसका कानूनी पक्ष बताइए ना। जी, जो चिंता वीएचपी की है कि कहीं अगर दीपक मिश्रा जी रिटायर हो गए तो पता नहीं इस मामले में वैसे ही सुनवाई तेजी से हो पाएगी या नहीं, या राम मंदिर पर फैसला आ पाएगा या नहीं, क्या ये बीजेपी की भी चिंता है? नहीं, बीजेपी की नहीं, मैं कह रहा हूं सामान्य व्यक्ति की चिंता है। जिसको न्याय में विश्वास है उसकी चिंता होनी चाहिए कि भाई सर्वोच्च न्यायालय में एवरेज मामलों की सुनवाई का औसत 5 वर्ष है। इस मामले में सुनवाई पहले तो डे टू डे होने न पाए, ये बारंबार बाधा क्यों खड़ी की जाती है? न्याय जो है देर से आए तो जो विलंब से आया न्याय जो है अन्याय के समान है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये सिद्धांत कोई विश्व हिंदू परिषद ने नहीं बनाया है, कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया है। ठीक है, आप अजीज खान साहब, क्या बीजेपी की जो चिंता है या बीएचपी की जो चिंता है कि इस मामले में पहले ही विलंब हो चुका है और चीफ जस्टिस अगर रिटायर हो गए तो शायद और विलंब हो सकता है, क्या आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं और क्या इसमें आपको सियासी शिगुफा ज्यादा नजर आता है? देखिए सुशांत भाई, बहुत अहम बात है। एक शेर मुझे याद आया कि सरहदों पर तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। ये राहत इंदौरी साहब का जो शेर है आज पूरी तरह से फिट बैठ रहा है। ये 2015 में इनको याद नहीं आया, 16 में नहीं आया, 17 में नहीं आया, 18 में अचानक याद आ गया। इन्होंने 4 साल में मंदिर के लिए सुशांत भाई किया क्या है? प्रयास बीजेपी का क्या प्रयास रहा है, मैं जानना चाहता हूं प्रेम शुक्ला जी से। इन्होंने 4 साल में मंदिर के लिए क्या प्रयास किया? पहली बात, जब ये जानते हैं क्या किया जा सकता था, जरा बताइएगा। तो क्या कोर्ट पर भरोसा नहीं है? जरा अजीज खान जी जिस तरीके का आपसे जानना चाहता हूं कि क्या किया जा सकता है, जरा बताइएगा। देश को गुमराह कर रहे हैं। नहीं, शुरुआबाजी का आरोप लगाने वाले खान साहब, इन्होंने कृपा करके मुझे बताइए क्या किया जा सकता था, किसान ये बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी रहा है कि सरकार जीएसटी से 8 करोड़ नौकरियां मजदूर सेक्टर की खत्म हो गई। सवाल इस बात का है जब देश ऐसे विषम स्थिति से गुजर रहा है, नौकरियों पर चर्चा करेंगे हम लोग। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा मैं साधु महात्माओं का सम्मान करता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चूंकि साधु महात्माओं का इस्तेमाल रख देते हैं, साधु महात्माओं का इस्तेमाल बीजेपी राजनीतिक साजिशों के तहत कर रही है। ये दूसरा चेहरा है प्रेम शुक्ला जी, बोलने दीजिए। आप अभी बोल रहे थे, आपको सुन रहा था बहुत गंभीरता से। आप बोलने दीजिए, आवाज आप दबा नहीं पाएंगे, आप आवाज दबाने का प्रयास कर रहे हैं ना। सवाल इस बात का है आप चर्चा नहीं करना चाहते। आप इस देश में आप इमरजेंसी जैसे हालात पैदा कर दिए हैं, लोकतंत्र की बहाली नहीं होने देना चाहते हैं। और आप नहीं, अजीज खान साहब वो ये पूछ रहे हैं कि 4 साल में जब मामला न्यायालय में लंबित था तो बीजेपी को क्या करना चाहिए था राम मंदिर को लेकर? आपका सुझाव क्या है? क्योंकि अगर मामला न्यायालय में है और वो अपने तरफ से कोशिश करेंगे तो आरोप ये लगेगा कि न्यायालय पर भरोसा नहीं है, और अगर इंतजार कर रहे हैं तो आरोप ये लग रहा है कि भाई उन्होंने किया क्या। जब ये जानते हैं कि न्यायालय में केस चल रहा है तो इनको ये कहना नहीं चाहिए कि आदरणीय दीपक मिश्रा जी रिटायर हो रहे हैं। अगर वो रिटायर हो रहे हैं तो दूसरे जज आएंगे, सही बात, दूसरे जज आएंगे, वो फैसला करेंगे। समझ में नहीं आया आपको? इसका मतलब कोर्ट पर भरोसा नहीं है। आप कहीं ना कहीं कोर्ट को भी हरदम में लेने का प्रयास कर रहे हैं। आप देश में माहौल खराब करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं प्रेम शुक्ला जी। आपकी अज्ञानता का कुछ नहीं हो सकता ना। मैं अज्ञानी नहीं हूं, अज्ञानी आप हैं। आप अपना ज्ञान, आप अज्ञानी हैं, आपके अज्ञान तो प्रकट हो गया। अच्छा, क्या ज्ञान दुरुस्त करना चाहिए? ये देखिए, आप जिस तरीके का कोर्ट दे रहे हैं आप दबा नहीं पाएंगे। समझ में आप विपक्ष को दबाना चाहते हैं। आप आवाज दबाना चाहते हैं। नहीं, शेख चिल्लियों को तो वैसे भी कोई नहीं दबा सकता। ठीक है, अब मैं ब्रेक पर से पहले दोनों मेहमानों से और रिएक्शन लेना चाहता हूं। विपक्षों का मौलाना अंसार रजा, आपके हिसाब से ये जो हो रहा है, आपके लिए क्या ये कोशिश है चुनाव को देखते हुए, या फिर वाकई चिंता जो है वो वाजिब आपको दिखती है? नहीं सुशांत जी, मुझे लग रहा है कि जब आप संजीदगी से बहस कर रहे हैं तो फिर बहस संजीदगी से होनी चाहिए। जहां तक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर का सवाल है, बीएचपी ने जो मीटिंग बुलाई है या बीजेपी उसमें शामिल है नहीं है, मुझे बहस उस बात से नहीं है। लेकिन
ये जब इनको अंदाजा लग गया है कि अब हालात मुल्क के दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो मंदिर ही एक ऐसा रास्ता है जो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि मंदिर के रास्ते से भटकेंगे आप हार जाएंगे, उसी रास्ते पे आकर के ये खड़े हो गए हैं। एक बात, अगर इतनी दिलचस्पी मंदिर से है, हम ये कह रहे हैं कि चाहे दीपक मिश्रा जी रहें ना रहें वो एक अलग मैटर है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हम उनका एहतराम करते हैं, जो भी जज आएगा उसका एहतराम होना चाहिए। भाई कानून तो वही है ना, डॉक्यूमेंट्स तो वही है ना, जो जज आएगा वो फैसला देगा। तो इतनी हड़बड़ाहट क्यों है कि साहब हो सकता है कि इनके जाने के बाद कोई दूसरी बात हो जाए। अब जहां तक सवाल हमारे संत भाइयों का है, हम इनकी इज्जत करते हैं, हम कभी किसी का अनादर नहीं करते, हम सबका एहतराम करते हैं। लेकिन ये पहला मौलाना अंसार रजा साहब पहले जुडिशियल यार प्रेम शुक्ला जी, आप बहुत नया जज आएगा तो मामले को फिर नए से शुरुआत करेगा। मैं बहस नहीं कर पाऊंगा भाई ऐसे। अरे अंसार रजा साहब, ना तो मैं बदतमीजी बोलता हूं ना बर्दाश्त करता। अच्छा ठीक है, एक काम कर रहे हैं सर, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। बदतमीजी नहीं, आप अंसार रजा साहब आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, फिर मैं मौका दूंगा प्रेम शुक्ला जी को भी और विजय शंकर जी को भी कि वो उस पर रिस्पॉन्ड करें। और संजीव उनियाल साहब, मैं ब्रेक के बाद आपके पास भी सीधे आ रहा हूं कि क्या आरएसएस की प्रमुख ने जो हाल में बयान दिया था उसका भी कुछ असर है वीएचपी जो करने जा रही है उसको लेकर। महाबहस में हम बने हुए। चुनाव आते ही वीएचपी को क्यों याद आए राम? 2019 से पहले फिर खड़ा होगा राम मंदिर का तूफान। बड़ी बहस। वीएचपी को राम फिर से याद आए हैं और 2019 के एन पहले याद आए हैं। क्या ये चुनाव के लिहाज से हो रहा है और क्या इस पर एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है 2019 के चुनावों में? इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला बीजेपी से, डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी से, विजय शंकर तिवारी वीएचपी के प्रवक्ता, मौलाना अंसार रजा जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं, गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन, संजीव उनियाल आरएसएस विचारक हमारे साथ हैं। प्रेम शुक्ला जी, मेरा आपसे एक निवेदन है कि अंसार रजा साहब को अपनी बात कह लेने दीजिए। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं ये कह रहा हूं कि आप बिल्कुल जो भी कोर्ट का आदेश आए वो उसको मानना चाहिए, हमें भी मानना चाहिए, उनको भी मानना चाहिए। जो मीटिंगें आप बुला रहे हैं चुनाव के टाइम याद आ रही हैं वो एक अपनी जगह है, लेकिन आखिर आनन फानन में जब फ्रांस के राष्ट्रपति का एक बयान आता है उसके बाद ही क्यों तो मंदिर के नाम पर सब इकट्ठे हो रहे हैं? क्या रीजन है उसका? उस पर बहस क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? इस पर मर्यादा पुरुषोत्तम का मंदिर कहां बनेगा ये तो कोर्ट तय करेगा ना। उसमें तो फ्रांस की सरकार का, डसॉ एविएशन का, उनका भी बयान आ गया कि ऐसा कुछ नहीं है। बैठे हुए हैं, हिंदू महासभा करी कि 1400 करोड़ रुपया खा के बैठे हैं, ये उसकी तो बात नहीं कर रहे हैं। पिरामिड तोगड़िया इनके दर दर भटक रहे हैं, उसकी तो ये बात करने को तैयार नहीं है। आप क्या मंदिर पे बात करेंगे जब कोर्ट में मुद्दा चल रहा है? तो नहीं, लेकिन कोर्ट में मुद्दा चल रहा है, वो ये कह रहे हैं हम रणनीति बनाएंगे कि अगर और विलंब होना है तो हमको क्या करना है। अरे तो रणनीति 4 साल तक क्या कर रहे थे? ठीक है, क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर से जाकर के मुलाकात की आप लोगों ने? ठीक है, प्राइम मिनिस्टर से क्यों 4 साल में मुलाकात? ये सवाल मैं उनके सामने रखूंगा। आपका कहना है 4 साल में वीएचपी ने क्या किया राम मंदिर को लेकर? ठीक है, ये आपका सवाल मैं रखूंगा। पहले संजीव उनियाल जी से एक रिएक्शन ले लूं। संजीव जी, कहीं ये वीएचपी की जो कोशिश है, ये आरएसएस प्रमुख का जो हाल का बयान रहा जिसमें उनका ये कहना कि सबको साथ लेकर चलना है और सबको इंक्लूड करना है और यही भारत होगा, किसी को हटा के किसी को अलग करके भारत नहीं होगा, क्या इससे वीएचपी की बेचैनी थोड़ी बढ़ी है और इसलिए ये हो रहा है कि सरकार से उनकी उम्मीद कम हो रही है और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि दबाव बनाया जाए? देखिए, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगभग 92 वर्ष से अपनी एक यात्रा तय कर रहा है और वह विभिन्न सामाजिक विषयों पर अपनी राय रखता रहता है। मुझे नहीं लगता कि विश्व हिंदू परिषद इस व्याख्यान माला का, जो कि 17, 18, 19 को विज्ञान भवन में दिल्ली में हुआ, उसकी इंतजार कर रहा था कि सरसंघ चालक जी वहां से कुछ कहेंगे, उसके पश्चात हम ये मीटिंग बुलाएंगे। उनका अपना एक एजेंडा रहता है पूरे वर्ष का, उस एजेंडा के दौरान वो अपनी नीति बना सकते हैं। हर एक जो अनुसांगिक संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, वो प्योरली इंडिपेंडेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उनका। वो बैठक कर रहे हैं, कोई आंदोलन नहीं कर रहे। वो बैठक करने के बाद अगला स्टेप क्या लेना चाहते हैं वो जानते हैं। परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जहां तक सरसंघ चालक जी की बात है, अगर हम उसको ध्यान से देखें तो मुझे लगता है कि हम सॉल्यूशन की तरफ, बिसाइड्स व्हाट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स इन द डेज टू कम, हम एक सॉल्यूशन पर बढ़ सकते हैं। अगर मुस्लिम समाज हमारे साथ, रजा साहब बैठे हुए हैं, बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं, बहुत संवेदनशीलता के साथ बात कर रहे हैं, अगर एक मुस्लिम समाज की तरफ से भी पहल हो जाए तो इंक्लूजन का जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दृष्टिकोण है वो सार्थक हो सकता है इस राम मंदिर के माध्यम से। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक जी निरंतर कहते रहे हैं और उन्होंने अभी भी अपनी व्याख्यान माला में विज्ञान भवन में स्पष्टीकरण किया कि सबको साथ लेकर चल रहा।
और मुस्लिम समाज भी हिंदुइज्म का एक पार्ट है। हिंदुओं को हिंदू धर्म से पद्धति से जोड़ना बिल्कुल गलत है। अगर हम राम मंदिर के माध्यम से एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर एक पूरे संसार को, एक विश्व को मैसेज दे सकते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुंबकम, तो ये जो एक बहुत बड़ा मसला मुस्लिम और हिंदुओं के बीच का रहता है। अंसार रजा साहब, उसके क्या बाद ये हो सुधारा सकता जा है जो आरएसएस प्रमुख कहते रहे और जो अभी उनियाल साहब कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज जो है वो बड़ा हृदय दिखाए और अगर राम मंदिर पर कोई अपनी पहल दिखाए तो जो धार्मिक सौहार्द है वो बेहतर होगा इस देश में? देखिए साहब, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है, लेकिन मसला यह है कि अब इतनी देर हो चुकी है कि अब इसमें कुछ बात कहना मुनासिब नहीं होगा हमारे जैसे छोटे आदमी के लिए, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। अब हम ये चाहते हैं कि अगर ऐसी कोई बात है तो आरएसएस सरसंचालक साहब को चाहिए कि वो हिंदुस्तान के दिग्गज लोगों का नॉमिनेट करें, उनको दावत दें, उनको बुलाएं और बुला करके बात करें। उसमें बुरा क्या है भाई? बातचीत के दरवाजे तो बंद नहीं है ना हिंदुस्तान में। ठीक है, ठीक है। जब वो ये बात कह सकते हैं कि हिंदुत्व मुसलमानों के बगैर अधूरा है, जब इतनी बड़ी बात उन्होंने कही है, तो मुझे लग रहा है कि फिर उनको इस बात पर भी पहल करनी चाहिए। उनका कहना है कि संघ ही कोशिश कर ले, संघ सबको बुलाकर बात कर ले। संघ तो वैसे भी सबको मौका दे रहा है, आइए बात करते हैं, और संघ प्रमुख बार बार कह रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए, तो संघ ही कोशिश कर ले, सबको बुलाकर बात कर ले। सुशांत जी, रजा साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया, परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नीचे से कार्य करता है, ऊपर के कार्य में विश्वास नहीं रखता। तो रजा साहब जैसे और हमारे जैसे जो ऑर्डिनरी लोग जरूर हैं, परंतु एक एंकर के माध्यम से हम लगभग हिंदुस्तान के और संसार के, आपका इतना बड़ा चैनल है, उस पर एक मैसेज जाता है, तो रजा साहब की तरफ से भी सार्थकता नजर आएगी। तो लगता है कि मैसेज जो लोग अनन्य लोग देख रहे हैं, एक समाज के, विभिन्न समाजों के, वो भी एक उनके पास एक पॉजिटिव मैसेज जाता है कि हाँ, इस तरह से आपस में बातचीत करके संवाद के थ्रू, जो कि इनिशिएटिव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इतने वर्षों में लेता रहा है और अभी भी लेता रहा है, हम संवाद से बहुत सारी चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, रजा साहब को इसके लिए जी मुझे एक बात बताइए, जो सवाल पॉजिटिव एक बार और कदम बढ़ा के बोलिए। उनियाल साहब एक बात बताइए। जी रजा साहब, इजाजत है क्या? हाँ बोलिए रजा साहब। क्या उनियाल साहब, क्या सरसंचालक की जिम्मेदारी 4 साल में यह नहीं बनती थी कि एक मर्तबा कड़ाई के साथ देश के प्रधानमंत्री के ऊपर दबाव बनाते कि अब तक आप क्या कर रहे हैं इस सिलसिले में? आपने अपने सांसदों से मशवरा क्यों नहीं किया? आपने अपने मुख्यमंत्री सर, अभी संघ प्रमुख ने कहा कि हम कोई नसीहत देते नहीं जब तक कि हमसे नसीहत मांगी नहीं जाती, और हम सरकार के काम में दखल नहीं देते। रजा साहब, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूं। सरसंघ चालक जी कभी भी निर्देश नहीं देते, आप स्वयंसेवक हैं, बीजेपी एक कदम नहीं चल सकती। आपको राष्ट्रीय रजा साहब मुझे जवाब देने का तो आप चांस देंगे ना सर? मैंने आपको सुना है ध्यान से। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी कभी भी किसी को निर्देश नहीं देते। एक सामान्य स्वयंसेवक, उन्होंने वहां पर उस घटना को भी आपको पूरा अवतरित करके बताया गया कि एक साधारण स्वयंसेवक नागपुर में उनसे पूछता है कि आप इतने दिन शाखा में क्यों नहीं आए, जबकि वो विभिन्न प्रवासों पर रहते हैं। तो इस तरह की रचना, इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रधानमंत्री के पास जाके, तो आप ये कह रहे हैं कि आरएसएस सरकार को बोल दे और राम मंदिर पर कोई फैसला आ जाए, वो नहीं हो सकता। संजीव माफ कीजिएगा, विजय शंकर तिवारी जी, मुझे ये बताइए, जो रजा साहब पूछ रहे थे कि 4 साल में वीएचपी ने क्या किया राम मंदिर के लिए? वीएचपी तो पत्थर तराशती रही ताकि जल्दी से निर्णय आ जाए। तो 5वें साल उसमें भी तराशी। देखो, जब अधीरता आती है, देखो हमने कहा कि मैं हमेशा बिल कहता था कि कानून बनाकर के मंदिर बने, हमेशा अपनी डिबेट में यही कहता। मैं ये तो समझ सकता हूँ सर, मैं ये समझ सकता हूँ कि आप अधीर हो रहे हैं कि चीफ जस्टिस रिटायर हो जाएंगे, पर क्या आपको ये भी लग रहा है कि सरकार भी चली जाएगी और 2019 में नहीं लौटेगी? सुशांत जी, तो आप क्यों अधीर हो रहे हैं? सुशांत जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि हमने, जब हम न्यायालय की तरफ गए और हमने कहा सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे, हमने कभी ये नहीं कहा कि निर्णय किसके पक्ष में दे, वो तो उनका अधिकार है, जो उनके पास जिनके साक्ष्य होंगे उसके आधार पर निर्णय करेंगे। निर्णय तो किसी के पक्ष में भी आ सकता था। हाँ। लेकिन हम निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन निर्णय अब लगता है विलंब। जो न्यायालय रात में, जैसे हमारे प्रेम शुक्ला जी ने कहा, रात में जाकर निर्णय होते हैं, जाकर हो सकता है सर, हो सकता है 2019 में निर्णय आ जाए। एक साल और आप तराश रहे थे जो आप तराश रहे थे। एक मिनट अंसार भाई रुक जाइए। लेकिन जिन संतों की बात करें, जो उच्चाधिकार समिति की बैठक 5 तारीख को हो रही है, ये
ये संत वो हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के संत नहीं होते हैं, पूरे हिंदू समाज के संत होते हैं। वो अपना निर्णय करते हैं। और हमने पहले कहा अंसार रजा, अरे वो अभी जिनकी आपने मीटिंग हो रही है और बीजेपी दोबारा। अंसार भाई सुन लीजिए, देखिए जब प्रेम शुक्ला टोक रहे थे तो आप नाराज हो रहे थे, अब इनको सुन लीजिए। अंसार सुन लीजिए, आपको इसलिए कोई कष्ट नहीं हो रहा क्योंकि आपका स्टेक में नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे कैसे आप उस मस्जिद के साथ खड़े हो गए जिसको समाजवादी पार्टी के लोग मस्जिद कहते हैं, बाबरी मस्जिद कहते हैं। और जो मंदिर है, इतिहास भूगोल सब मंदिर कहता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग आप उसको मस्जिद कहते हैं। समस्या ये है कि आपका कुछ लगा नहीं है उसमें। हमारा तो स्वाभिमान लगा हुआ है, इसलिए हो रहा है कि हमारा स्वाभिमान लगा हुआ है, आपको कुछ लगा नहीं है। तिवारी जी, क्या आपकी चिंता ये तो नहीं कि जो संत समाज अधीर हो रहा है और 2019 में कहीं वोट बैंक को प्रभावित न कर दे, उनको शांत कर दिया जाए कम से कम ये दिखाकर कि भाई हम कुछ कर रहे हैं? सुशांत जी देखो, हम पूरे 5 साल में हर महीने में 4 डिबेट राम मंदिर पर कर रहे हैं, किसी न किसी विषय को लेकर कर रहे हैं। तो ये आज का दिन निर्णय आ गया। हर महीने आप बताइए, हर महीने 4 बार हम डिबेट करते हैं, नहीं करते हैं? अगर विषय बीच में नहीं आ रहा होता तो डिबेट क्यों करते? लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं, डिस्कोर्स कर रहे हैं, राम मंदिर बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तिवारी जी, विजय शंकर तिवारी जी, अंसार इसका तो जवाब मैंने ये कहा कि फाइट में वो क्यों कह रहे हैं? मैंने ये कहा कि आपका इसमें कुछ भी नहीं लगा है, स्वाभिमान हमारा लगा हुआ है, आस्था हमारी लगी हुई है। इसलिए में हो रहा है, अधीर हम इसलिए हो रहे हैं, हम अधीर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारी आस्था लगी हुई है, हमारा स्वाभिमान लगा रहा है। ठीक है, एक मिनट अजीज भाई, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले उससे पहले प्रेम शुक्ला जी एक जवाब दीजिए। संत समाज अधीर हो रहा है, वीएचपी अधीर हो रही है, क्या अध्यादेश का रास्ता सरकार नहीं अपना सकती है उस बात के लिए जो आपका सालों साल से वादा रहा है? देखिए, मुझे लगता है बात कुकुटों की वाचाल वीरता को हम छोड़ दें तो मुद्दे की बात है। आज ये बैठक जो निमंत्रित किया है विश्व हिंदू परिषद ने, उसका कारण बहुत साफ सा है, जो मैंने उसका उत्तर देना चाहता था, लेकिन रजा साहब जो है उनको चूंकि जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ कुछ बोल देने में मजा आता है और उसका आधार न हो फिर बोलते जाते हैं। देखिए, जुडिशियल प्रोसेस एक ये होता है कि जैसे जस्टिस दीपक मिश्रा के सामने राम जन्मभूमि मामले की सुनवाई चल रही है, किसी जज के सामने जब सुनवाई चल रही होती है, अगर मान लीजिए वो दूसरे बेंच के सामने गया, जैसे जस्टिस दीपक मिश्रा जी रिटायर होंगे वो दूसरे बेंच के सामने जाना पड़ेगा उसको, तो उसे फिर से नए सिरे से सुनवाई शुरू होगी, जिसमें विलंब अत्यंत स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में, विलंब की स्थिति में कोई नई रणनीति पर चर्चा करना चाहता है तो इसको तत्काल आप फ्रांस से जोड़ देंगे कि नहीं, वो दशा के साथ जो है जो डील हो गई है उस कारण जो है ये इस तरह की बातें की जा रही है। तो मुझे लगता है कि इस तरह शेख चिल्ली जैसी बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि राजनीति में गंभीरता से विमर्श। नहीं, प्रेम शुक्ला जी एक बात बताइए, आप जो ये कह रहे हैं ठीक है कि विलंब स्वाभाविक है। मैं आपके उसके उत्तर में आ रहा हूं। ठीक है, ठीक है, मैं उसके उत्तर में आ रहा हूं। जी जी। देखिए, सर्वोच्च भारतीय जनता पार्टी का शुरू से संकल्प रहा है कि हम संविधान के दायरे में इस मामले का निपटारा करेंगे और वहां पर राम जन्मभूमि का भव्य दिव्य राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का भव्य दिव्य निर्माण होना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए। अब उसका पहला चरण जो था वो न्यायालय था। सर्वोच्च न्यायालय में अभी भी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस के मातहत की बेंच इस पर सुनवाई कर रही है। हम उससे अपेक्षा करते हैं, ये भारत सरकार की तरफ से भी जो है एफिडेविट दायर किए हैं कि इसमें तीव्र सुनवाई की जाए, लेकिन जो विलंब की सुनवाई की मांगे कौन कर रहे हैं? जो दूसरा पक्ष है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि इसमें सुनवाई जब भी होगी मामला राम जन्मभूमि के पक्ष में आने वाला है और सुप्रीम कोर्ट यदि इसके पक्ष में फैसला दे देता है तो अन्य किसी संवैधानिक शस्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आवश्यकता पड़ी तो ये बहुत स्पष्ट है कि वहां राम जन्मभूमि पर भव्य दिव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए जो भी आवश्यकता। सर वक्त नहीं है, अजीज खान साहब का एक आखिरी रिएक्शन लेने दीजिए। अजीज भाई। सर, सुशांत भाई, इसमें कोई दो राय नहीं, जैसा कि अभी आरएसएस प्रमुख ने कहा कि सबका साथ जरूरी है इस देश में। मैं सुशांत भाई आपको बताना चाहूंगा कि आरएसएस बहुत ही अनुशासित संगठन है और उसको भी यह पता है कि अगर इस तरीके का कोई भी कोर्ट के खिलाफ किसी भी तरीके का अगर इस तरीके का प्रोग्राम किया जाएगा, मंदिर बनाने के लिए प्रयास किया जाएगा, जो मसला कोर्ट में चल रहा है, तो क्या देश का सौहार्द नहीं बिगड़ेगा? मैं जानना चाहता हूं, देश का सौहार्द बिगड़ेगा? ये जानने के बावजूद आज बीजेपी अपने तमाम मसले में जो लिप्त है, चाहे वो राफेल का मामला हो,
कि उसको उस पर जवाब न देना पड़े? चाहे आज देश में एनपीए 4 साल में 2 करोड़ 2 लाख 4 करोड़ 2 लाख 4 हजार जवाब दे रहे हैं, 10 लाख 86 और हर झूठ का पर्दाफाश भी कर रहे हैं। जवाब न देना पड़े, पैसा जो एनपीए जो है, तमाम लोग मुलायम सिंह यादव जब टीम दबाकर जिस सोनिया गांधी के सामने खड़े होकर सरकार चला रहे सारी थे, चीजों पर वो जवाब सरकार का देना पाप पड़े। है। इसका मकसद ये है कि एक नए रात को अपनी बेहिसाबी संपत्ति के मामले में बचने के लिए सीबीआई के डंडे के डर से आपका यादव परिवार की सरकार की शरण में था, उस सरकार का दुष्कर्म है वो। चलिए सर, हम थोड़ा भटक गए और एनपीए और राफेल तक चले गए, लेकिन सवाल यह है कि बार बार राम मंदिर को लेकर इसी तरीके से मुद्दा उठता है और राम मंदिर में अगर न्यायिक प्रक्रिया का ही इंतजार करना है तो फिर बीच में इस तरीके के शिगुफों का मतलब क्या है, ये हम समझने की कोशिश कर रहे थे। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया महाबहस में आज जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। चुनाव आते ही वीएचपी को क्यों याद आए राम? 2019 से पहले फिर खड़ा होगा राम मंदिर का तूफान।